18 जून 2023 सुबह 9:30 पर एक सबमर्सिबल पानी में उतरती है। इसमें 5 लोग मौजूद थे और ये लोग टाइटैनिक के मलबे को देखने जा रहे थे। वही टाइटैनिक जो तकरीबन 110 साल पहले पानी में डूब गया था, मगर आज भी लोग इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इस सबमर्सिबल को 4:30 पर वापस आना था और इसमें बैठे हुए लोग कुछ घंटों के लिए ही बहुत बड़ी रकम दे रहे थे। तकरीबन हर एक शख्स 2 करोड़ रुपए दे रहा था। यहाँ याद रहे कि सबमरीन वो होती है जो खुद चल सकती है, जबकि सबमर्सिबल वो होती है जिसको चलाने के लिए एक शिप की ज़रूरत पड़ती है और वो इस सबमर्सिबल को कंट्रोल करता है। और इसी वजह से इसके साथ भी एक जहाज़ पानी के ऊपर मौजूद था और ये जहाज़ था पोलार प्रिंस। पानी में उतरने के बाद हर 15 मिनट के बाद पोलार प्रिंस से कम्युनिकेट करती है। ये सबमर्सिबल ज़्यादा बड़ी नहीं थी और इसमें सिर्फ 5 ही लोग बैठ सकते थे, मगर इसने बहुत नीचे जाना था। इसको 3810 फीट नीचे जाना था। खैर, अभी से पानी में उतरे हुए 2 घंटे भी मुकम्मल नहीं हुए थे कि 11:15 पर इसका राब्ता पोलार प्रिंस से डिस्कनेक्ट हो जाता है और इसके बाद वो राब्ता ही नहीं कर पाती। पोलार प्रिंस में मौजूद लोग काफ़ी देर तक इसके वापस आने का इंतज़ार करते हैं, मगर बहुत ज़्यादा इंतज़ार करने के बाद भी वापस नहीं आती। वैसे इसको 4:30 पर वापस आना था। जब काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद सबमर्सिबल वापस नहीं आती, पोलार प्रिंस में मौजूद लोग यूएस कोस्ट गार्ड को इन्फॉर्म करते हैं और फिर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया जाता है। अगले 4 दिन बहुत ही अहम थे, क्योंकि इस सबमर्सिबल में सिर्फ 4 दिन का ही ऑक्सीजन था। इसके अलावा इस सबमर्सिबल की एक और अहम बात ये थी कि ये सिर्फ बाहर से खुल सकती थी। इसे अंदर बैठा हुआ कोई शख्स नहीं खोल सकता था। इसकी मेन बॉडी को हल कहते थे और इसको कार्बन फाइबर से बनाया गया था, मगर याद रहे कि कार्बन फाइबर से कभी सबमर्सिबल का तजर्बा ही नहीं किया गया था। इसके अलावा इस सबमर्सिबल में अहम चीज़ व्यू पोर्ट था। इसकी लेंथ 6.7 मीटर थी और इसका वज़न 1400 किलो था। इस सबमर्सिबल को ओशन गेट कंपनी ने बनाया था और इस कंपनी के सीईओ थे स्टॉकटन रश। ये इस सबमर्सिबल के पायलट भी थे और बिजनेसमैन भी। इस ओशन गेट कंपनी का मकसद यही था कि ये अमीर लोगों को समंदर में लेकर जाती थी जो सर्च या एक्सप्लोर करने के लिए आते थे। इसके अलावा इस ओशन गेट कंपनी की 3 सबमर्सिबल थी, साइक्लोप, एंटीपोड्स और टाइटन। मगर टाइटन इनमें सबसे ज़्यादा अहम थी, क्योंकि इसे इस तरह डिज़ाइन किया गया था कि ये दोनों से ज़्यादा गहरी जगह तक जा सकती थी और इस बार इसको 3810 फीट नीचे जाना था। इस सबमर्सिबल में कोई आम लोग नहीं बैठे थे। एक बात तो इन सब में कॉमन थी कि ये सब बहुत ही अमीर थे। पहले थे स्टॉकटन रश, जो इस सबमर्सिबल के पायलट थे और एक बिजनेसमैन थे। इनकी एज थी 61। दूसरे थे पॉल हेनरी, जिनकी एज 77 थी और ये फ्रेंच नेवी के कमांडर भी थे। इसके अलावा इसमें बैठे थे हामिश हार्डिंग, जिनकी एज थी 58 और ये 3 बार वर्ल्ड गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज करवा चुके थे। इसके अलावा इसमें शहजादा दाऊद और इनका 19 साल का बेटा सुलेमान दाऊद इस सबमर्सिबल में था। सवाल ये था कि आखिर हुआ क्या था, क्यों ये पांचों के पांचों अचानक मर गए और ये सबमर्सिबल भी तबाह हो गई। आसान लफ्ज़ों में कहा जाए तो ये अंदर की तरफ फट गई थी। जैसे जब कहीं पर धमाका होता है तो इसका असर बाहर की तरफ होता है, जबकि यहाँ इसके उल्ट हुआ था और ये सबमर्सिबल अंदर की तरफ फट गई थी। ये जानने के बाद यही सवाल जहन में आता है कि ये आखिर फटी क्यों थी। असल में जैसे मैंने पहले बताया कि इसके हल को कार्बन फाइबर से बनाया गया था, जबकि दूसरी सबमर्सिबल की बॉडीज़ को टाइटेनियम या स्टील से बनाया जाता है। और जहाँ पे ये कार्बन फाइबर से बनी सबमर्सिबल गई थी, वहाँ पर पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा था। इसी वजह से वो अंदर की तरफ इम्प्लोड कर गई थी। इसके अलावा कार्बन फाइबर से बनाई गई सबमर्सिबल को पहले गहरे पानी में कभी टेस्ट भी नहीं किया था। ये पहली बार ही था कि कार्बन फाइबर से बनाई गई हल को
इतना गहराई में लेकर जाया जा रहा था। खैर यूएस कोस्ट गार्ड के इन्फॉर्म करने के फ़ौरन बाद ही सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया जाता है और अमेरिकन और कनाडियन हवाई जहाज़ इस सर्च ऑपरेशन को शुरू करते हैं। इसके अलावा और भी शिप्स बाद में इस मिशन में शामिल हो जाती हैं। इस सर्च ऑपरेशन में ROVs का भी इस्तेमाल किया जाता है और इस सर्च ऑपरेशन में 3 ROVs का इस्तेमाल किया जा रहा था। ROVs भी एक तरह के व्हीकल्स ही होते हैं, मगर इनको कोई ऑपरेट करने वाला नहीं होता और ये पानी में उतरकर तलाश करते हैं और पहली बार ROV को ही इस सबमर्सिबल की डिब्री मिलती है। खैर ये इम्प्लोड इतना तेज़ और जल्द हुआ था कि 1 सेकंड में ही इस सबमर्सिबल में मौजूद लोग मारे गए थे। ये सब कुछ होने के बाद कार्बन फाइबर को काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। खैर इस सबमर्सिबल को 4 दिन में ढूंढना बहुत ज़रूरी था क्योंकि इसमें 4 दिन का ही ऑक्सीजन मौजूद था। वैसे अगर ये सबमर्सिबल किसी तरह पानी पर आ भी जाती तो ये लोग बाहर नहीं आ सकते थे क्योंकि इस सबमर्सिबल के दरवाजे को सिर्फ बाहर से ही खोला जा सकता है। खैर आपको क्या लगता है इस सारे वाक़े में किसकी सबसे बड़ी गलती है और इस हादसे से बचने के लिए क्या करना चाहिए था? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ऐसा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को